हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। जो अभी हाल ही में एक नाम चर्चा में है, ठीक है। एस पांगनोन कोयांग, ठीक है। एस पांगनोन कोयांग, तो ये कौन है? तो देखिए, ये नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा सांसद निर्विरोध चुनी गई है, ठीक है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि राज्यसभा में जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 ईयर का होता है, ठीक है। तो इससे पहले जो नागालैंड के जो राज्यसभा एमपी थे उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, इसलिए अब एस फांगनोन कोयांग को नागालैंड की जो नई जो राज्यसभा सांसद है वो चुना गया है, ठीक है। और ये पहली महिला भी है, ठीक है, जो राज्यसभा में गई है नागालैंड से। इससे पहले एक महिला और गई है, वो लोकसभा में गई हैं, ठीक है। तो इसलिए ये एक ऐतिहासिक दिन रहा है, ठीक है, नागालैंड के लिए। तो इसकी डिटेल हम ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रही फांगनोन कोयांग, ठीक है। ये आप स्क्रीन में फ़ोटो देख रहे हैं, ठीक है। तो ये फांगनोन कोयांग है। तो पहली महिला नागालैंड से जो राज्यसभा एमपी बनी है वो ये हैं, ठीक है। देखिए, नाम इनका है एस फांगनोन कोयांग, ठीक है। नागालैंड से राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्विरोध चुन लिया गया। नागालैंड के मौजूदा राज्यसभा सांसद, ठीक है, एक सीट है राज्यसभा की नागालैंड में। और केजी केन्या इससे पहले राज्यसभा के सांसद थे, उनका कार्यकाल जो है 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या है, अब एस जो फांगनोन है उसको कोन्यांग को चुन लिया गया निर्विरोध, ठीक है। देखिए, रिटर्निंग ऑफिसर द्विवार्षिक राज्य परिषद के चुनाव खती तु ओनियो रियो ने बताया कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि तक केवल एक उम्मीदवार होने के कारण कोई मतदान नहीं कराया गया। इसलिए कोनिया को नागालैंड राज्य के लिए राज्यसभा में रिक्ति को भरने के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया, ठीक है। ठीक है, निर्विरोध मतलब देखिए, आप समझ लीजिए कि अगर देखिए, जब नामांकन भरा जाता है, ठीक है, नामांकन पर्चा भरा जाता है, ठीक है, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो या विधान परिषद, वैसे ही राज्यसभा लोकसभा सबके लिए ऐसे ही होता है। अगर कोई उम्मीदवार उठ रहा है और उसके अपोज में कोई भी उसका अपोज नहीं कर रहा है, कोई दूसरा उस पद पर नहीं लड़ रहा है, तो माना जाता है कि वो निर्विरोध जीत गया है, ठीक है। उसमें चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए ये निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। जैसे उत्तराखंड में अभी रितु खंडूरी जी को निर्विरोध जो है विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया गया था, ठीक है। अब इसके अलावा देखिए, बहुत सांसद के उच्च सदन में जगह पाने वाली राज्य की पहली महिला है, ठीक है। देखिए, भाजपा नागालैंड महिला मोर्चा अध्यक्ष थी, और यह संयुक्त जनतांत्रिक गठबंधन के सर्वसम्मति के उम्मीदवार के रूप में खड़ी हुई थी, ठीक है। तो ये जो है अब वो संसद में भेजी जाने वाली नागालैंड की बीजेपी की पहली सदस्य है, ठीक है। देखिए, अब इसमें बीजेपी ने भी एक रिकॉर्ड बनाया है राज्यसभा में। अब वो रिकॉर्ड क्या है, देखिए। देखिए, उससे पहले हम देख लेते हैं नागालैंड से बीजेपी को मिली जो पहली महिला राज्यसभा सांसद निर्विरोध चुनी गई, एस फांगनोन कोन्यांग। देखिए, साल 1963 में नागालैंड को बतौर राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के बाद केवल एक महिला सांसद रानो एम साइजा चुनी गई, ठीक है। वो साल 1977 में लोकसभा के लिए बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनी गई, ठीक है। लेकिन अब देखिए, राज्यसभा में कौन चुनी गई? एस फांगनोन कोन्यांग, ठीक है। ये बीजेपी से भी राज्यसभा में नागालैंड स्टेट से पहली महिला है, और नागालैंड स्टेट की राज्यसभा में जाने वाली पहली महिला है, ठीक है। अब देखिए, इसी के अलावा देखिए, एक नया रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। क्या है? कांग्रेस के बाद पहली बार किसी पार्टी के राज्यसभा में 100 से ज़्यादा सांसद हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये नया रिकॉर्ड बना दिया है, ठीक है। देखते हैं।
देखिए, राज्यसभा में पहली बार बीजेपी ने सदस्यता में 100 से ज़्यादा का आंकड़ा पार कर लिया। यह उपलब्धि हासिल करने वाली बीजेपी 1988 के बाद पहली पार्टी बन गई है। ठीक है, 1988 में राजीव गांधी की सरकार थी। ठीक है, तब जो है कांग्रेस के 108 एमपी जो थे राज्यसभा में थे। लेकिन अब यही रिकॉर्ड जो है 1988 के बाद पहली बार किसी पार्टी ने की 101 एमपी राज्यसभा में हुए हैं। तो ये रिकॉर्ड है बीजेपी का। अब देखिए, बीजेपी ने ये उपलब्धि 13 में से भी 13 जो सीट पर चुनाव होना था राज्यसभा का, उसमें से 4 सीटें जो जीती, उससे उनका जो हो गया 100 का आंकड़ा पार हो गया था। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा करंट का टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट। धन्यवाद।